हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देख के तुम्हें तो यह पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में किस टॉपिक से रिलेटेड बात होने वाली है। तो अब हमारे पास हार्डली 15 डेज का टाइम रिमेनिंग है फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेई 2025 यानी जैन अटेम्प्ट। जैन अटेम्प्ट के लिए हमारे पास केवल 15 डेज का टाइम रिमेनिंग है। अब इस टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिमोटिवेशन से गुजर रहे होंगे और ये 4-5 फैक्टर बहुत हद तक तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट को डिसाइड करता है। अब इनको मैनेज कैसे करना है वही मैं इस वीडियो में तुम्हें बता रहा हूँ। इस वीडियो में किसी भी टाइप की स्ट्रेटजी नहीं बताई जा रही होगी कि लास्ट के 15 दिनों में पढ़ाई कैसे करें, कैसे रिवीजन करें, कैसे वन शॉट देखें, कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें 15 डेज को। इस टाइप की बातें इस पे नहीं होगी इस वीडियो पे, क्योंकि स्ट्रेटजी वाली वीडियो तुमने बहुत देख रखी होगी, बहुत हजारों हजार स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनी। अब लास्ट के 15 डेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो एग्जाम के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करता है वो है स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिमोटिवेशन। इनको कैसे मैनेज करना है वही तुमको इस वीडियो में बताया जा रहा होगा। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करो। बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव और तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होगा। हर एक स्टूडेंट जो जेई 2025 की प्रिपरेशन कर रहा है, वो जैन अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहा हो या अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहा हो, उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों को अभी एग्जाम का डर सता रहा है कि क्या होगा जैन अटेम्प्ट में, कैसे मैं जैन अटेम्प्ट को क्वालिफाई करूं, कैसे अप्रैल अटेम्प्ट को अच्छा करूं, तो तुम कभी भी मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। जब भी तुम्हारे डाउट्स हो, जो भी तुम्हारे डाउट्स हो, उसको तुम मुझसे पूछ के क्लैरिफाई कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट का हेल्प करूं। लास्ट मोमेंट में ही जितना मेरे से हो सके मैं तुम्हारा हेल्प करूं। और जो बच्चे अप्रैल अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मेरे पास एक डेडिकेटेड 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में तुम्हें फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयार करवाया जा रहा होगा, जिससे कि तुम अप्रैल अटेम्प्ट को अच्छा कर पाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। मेंटरशिप से रिलेटेड किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इनरोल करने के लिए तुम उस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हो। वहां पे आगे का प्रोसेस तुम्हें बता दिया जा रहा होगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। अब हमारे पास 15 डेज का टाइम रिमेनिंग है फॉर आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। अब लास्ट के फेज में स्ट्रेस, डिमोटिवेशन, एंजाइटी, प्रेशर ये कॉमन है। अब मैं यह बोल दूं कि ये सब बिल्कुल नहीं होता, स्ट्रेस फ्री रह जाओगे, बिल्कुल भी डिमोटिवेशन नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये मैं अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरे टाइम पे भी जब मैं पेपर लिखने बैठा था तो मेरे भी टाइम पे 10 से 15 दिन पहले मेरी हालत वैसी ही थी जैसे आज मैक्सिमम स्टूडेंट की है। तो ये कॉमन है, ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। ऐसा नहीं कि जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है उनके साथ नहीं होगा, जिनकी प्रिपरेशन वीक है उन्हीं के साथ होगा। ऐसा नहीं, हर एक स्टूडेंट इस फेज के थ्रू गुजरता है और यही फेज को क्लियर करते हुए जेई अच्छा कर रहा होता है। तो ये कॉमन है। ये पहले मत समझना कि स्ट्रेस, डिमोटिवेशन, एंजाइटी उन्हीं स्टूडेंट के लिए बनी हुई है जो वीक है, ऐसा नहीं है। सब बच्चे इस फेज से गुजरते हैं और यही फेज को क्लियर करते हुए जेई का एग्जाम वो क्लियर करते हैं। अब हमें समझना है कि चलो भाई ये तो कॉमन है, मैंने मान लिया कि ये कॉमन है, बट इनका इफेक्ट भी बहुत बड़ा होता है। तुम देखोगे कि बहुत बच्चे 11th में अच्छा स्कोर कर रहे थे अपने टेस्ट पे, 12th पे अच्छा स्कोर कर रहे थे अपने टेस्ट पे, बट एग्जाम में उन्होंने खराब कर दिया। एग्जाम में उनके रिजल्ट उतनी अच्छी नहीं आ पाई जितना वो मॉक टेस्ट में अच्छा कर रहे होते हैं। इसका रीजन क्या रहता है? इनका रीजन रहता है यही लास्ट 10 दिनों में जो स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाए। और मैक्सिमम स्टूडेंट देखोगे जो बहुत अच्छा करते हैं टेस्ट में, जिनका 180-200 स्कोर आता है, बट वो मेंस में भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। रिजल्ट है कि वो अपने माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और अगर इस मोमेंट पे ये जो लास्ट के 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यहाँ पे गेम केवल माइंडसेट का है। तुमने कैसी प्रिपरेशन करी वो तो सही है, बट लास्ट के 15 दिनों में तुम्हारा माइंडसेट कैसा था, तुम कैसे सोच रहे थे, क्या कर रहे थे लास्ट के 10 से 15 दिनों में, ये तुम्हारा डिसाइड करेगा कि तुम जेई क्लियर कर रहे हो या जेई में डिस्क्वालीफाई करोगे।
इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स दूंगा जिनको तुम अप्लाई करके लास्ट के 10 से 15 दिनों को प्रोडक्टिव वे के साथ साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यूज कर सकते हो लास्ट के बचे हुए 10 से 15 दिन। इसमें बेसिकली हमें करना क्या है? सबसे पहली बात, कंपैरिजन से दूर हो जाना है हमें, किसी भी टाइप का कंपैरिजन है। क्योंकि लास्ट के मोमेंट पे बेसिकली क्या करते हैं बच्चे, अपने दोस्तों से कॉल करेंगे, भाई तेरा कितना मार्क्स आ रहा है मॉक टेस्ट में। सामने वाला दोस्त बोल रहा है 180 आ रहे हैं, मेरे तो 180 टू 100 का राउंड स्कोर आ रहा है। अब जिस बच्चे ने कॉल करा है उसके 120 आ रहे थे, अब वो 120 से 140 की जंप लगा देता, बट वो अपने दोस्त का 180 सुन के डिप्रेस हो गया। और फिर क्या हो गया कि वो अपनी प्रिपरेशन को दिन ब दिन खराब करता चला गया। तो लास्ट के मोमेंट में कंपैरिजन से दूर रहो, किसी भी टाइप के कंपैरिजन से, दोस्तों से, रिलेटिव से, किसी भी टाइप के कंपैरिजन से दूर रहो, क्योंकि ये कंपैरिजन तुम्हारा जी बर्बाद कर देंगे। ये मैं डेफिनेट गारंटी दे सकता हूँ, तुम खुद इन बातों से रिलेट कर रहे होगे। लास्ट के मोमेंट में ये छोटी छोटी बातें रहती है जिनके वजह से हम जेई को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी टाइप के कंपैरिजन से दूर रहो। और बेस्ट वे क्या है कंपैरिजन से दूर रहने का? अपने दोस्तों से दूरी बना लो फॉर द रिमेनिंग 10 डेज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परमानेंटली दोस्ती तोड़ दो, ये 10 से 15 दिनों के लिए अपने दोस्तों को बोलते भाई मेरे पेपर है 22 को, उसके बाद अपन बात करेंगे अच्छे से। उनका भी जब पेपर होगा 24, उसके बाद अपन बात करेंगे। अभी मुझे रिवाइज करना है, मुझे मॉक टेस्ट देने, अभी मेरे पास टाइम नहीं रहता है। अगर ये करने में कामयाब रह जाते हो तो तुम जिस पोजीशन पे खड़े हो, 120 स्कोर कर रहे हो तो 140 तक पहुंच जाओगे, 140 कर रहे हो तो 160 तक पहुंच जाओगे। बट कंपैरिजन वाले गेम में इन्वॉल्व हो गए तो 120 से 100 आने में, 100 से 80 आने में टाइम नहीं लगता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कंपैरिजन से हमें दूरी बनानी है। सेकंड पॉइंट क्या है, लास्ट के 15 डेज में कुछ ऐसा कंज्यूम नहीं करना है जो हमारे माइंडसेट को चेंज कर दे या हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट, डिप्रेशन, एंजाइटी टाइप के थॉट क्रिएट कर दे। इस टाइप के कंटेंट को कंज्यूम नहीं करना है, ना कि अननेसेसरी मोटिवेशन वाला वीडियो कंज्यूम करना है। क्योंकि लास्ट के मोमेंट में यह देखा गया कि यूट्यूब में बहुत से क्रिएटर ऐसी ऐसी वीडियो बनाएंगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि मतलब एक टाइम पे बच्चे उनको हकीकत समझने लगते हैं, बट जब वो खुद अप्लाई करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट बुरा ही हो जाता है। तो लास्ट के टाइम पे कुछ ऐसा कंटेंट मत कंज्यूम करो जिससे तुम्हारा माइंडसेट बदल जाए या जिससे तुम्हारे अंदर स्ट्रेस और प्रेशर और बढ़ जाए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लास्ट के 15 डेज में जितना दूर रह सकते हो सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। परमानेंटली दूर नहीं रहना, लास्ट के 10 से 15 दिनों के लिए यूट्यूब बंद कर दो। किसी भी टाइप का कंटेंट कंज्यूम करने की नीड नहीं है, क्योंकि लास्ट के 15 दिन में अगर तुम कंज्यूम करते हो कंटेंट तो तुमने जो 2 साल 3 सालों तक प्रिपरेशन करी है उस पर तुम डाउट करने लगो। क्योंकि ऐसा ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ यूट्यूब में जो अच्छे खासे मूड को, ये अच्छी खासी प्रिपरेशन को एक मोमेंट में बर्बाद कर सकता है, और तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लास्ट के 10 से 15 दिनों में यूट्यूब से दूरी बना लो, वही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, हमारे पास 15 डेज रिमेनिंग है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि लास्ट के 15 डेज में भी वो न्यू चैप्टर पढ़ने की कोशिश करते हैं। नहीं पढ़ना है न्यू चैप्टर, सिंपल सी बात है। जो चैप्टर अब तक तुमने पढ़ रखा है उसी का हमें रिवीजन करना है। न्यू चैप्टर पढ़ने जाओगे उसका अलग स्ट्रेस तुम्हारे माइंड में क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि 15 दिन बचे हुए तुम्हारे पास, तुमने अब तक केवल 20 चैप्टर कर रखे हैं। अब तुम्हारे माइंड में आएगा या किसी यूट्यूबर ने तुम्हें बताया लास्ट के 15 डेज में क्या करो, छोटे छोटे चैप्टर का वन शॉट कर लो, छोटे छोटे 10 चैप्टर का वन शॉट कर लो, इजिली तुम 20 मार्क्स ले आओगे। तुम करने चले जाओगे, उससे होगा क्या कि जो तुमने 20 चैप्टर्स ऑलरेडी कर रखे थे वो तो गए, और साथ ही साथ में जो तुम वन शॉट के थ्रू करोगे उससे भी तुम्हारा आउटपुट 0 आने वाला है। तो लास्ट के टाइम पे अवॉइड करो न्यू चैप्टर्स कवर करना, क्योंकि न्यू चैप्टर कवर करके तुम अपने स्ट्रेस को कम नहीं कर रहे, अपने स्ट्रेस को बढ़ाते चले जा रहे हो। तो लास्ट के टाइम पे न्यू चैप्टर कंज्यूम करना ही नहीं है। कोई भी आके बोल दे, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आके तुम्हें बोल दे कि बाबू तुम लास्ट के टाइम पे न्यू चैप्टर कंज्यूम कर लो, तुम्हारा जेई में उद्धार हो जाएगा, नहीं करना है। हमें रिवीजन करना है। लास्ट के 10 से 15 दिनों में हमें रिवीजन करना है अच्छे से, और उसी के बेसिस पे हम पेपर लिखने जाएंगे। यह बातें क्लियर हो रही? रिवीजन मस्ट होता है लास्ट के टाइम पे।
रिवीजन करोगे ऑटोमेटिक तुम्हारा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा। रिवीजन के सिवा तुम न्यू चैप्टर कवर करने जाओगे, स्ट्रेस तुम्हारा बढ़ जाएगा और उसका रिजल्ट तुम्हें एग्जाम में दिख रहा होगा। यह बातें समझ में आ गई। फोर्थ पॉइंट, अब मैं बात करता हूं स्ट्रेस दोनों साइड है। जिन बच्चों ने अच्छी प्रिपरेशन करी उनका भी स्ट्रेस है, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी डरे हुए हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, स्ट्रेस रहेगा, ये अनअवॉइडेबल है। मैं कितनी ही स्ट्रेटजी बना दूं, कितना ही तुम्हें टिप दे दूं, स्ट्रेस को तुम रिमूव नहीं कर सकते हो, इसे रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस कैसे करें? सबसे पहली बात, जिन बच्चों का प्रिपरेशन नहीं हो रखा है वो क्या करेंगे? वो अपने पास्ट को रिफ्लेक्ट करेंगे। अरे यार, मैंने 11th में कुछ भी नहीं करा, 12th में भी मैंने कुछ नहीं करा, अब मेरे पास 15 दिन का टाइम रिमेनिंग है, मैं इसमें क्या करूंगा? देखो, पास्ट में तुमने जो गलतियां करी उनको रिग्रेट करने का हमारे पास टाइम नहीं। ये 15 डेज को हम कैसे यूज करेंगे? कहीं ना कहीं तुमने 10 या 15 चैप्टर तो पढ़ा ही पढ़ा होगा। बिल्कुल बुरी सिचुएशन होगी तो 5 चैप्टर तो पढ़े ही होगे। उन्हीं 5 चैप्टर का रिवाइज करके पेपर लिखने चले जाओ। वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, ना कि इन 15 डेज में पास्ट के परफॉर्मेंस को रिग्रेट करना। रिग्रेट बिल्कुल नहीं करना है। जो तुमने किया पास्ट में, 11th में 12th में तुमने जो भी करा, नो प्रॉब्लम। ये लास्ट के 15 डेज में रिवाइज करो। 5 चैप्टर अगर तुमने पढ़ा, उन्हीं का रिवीजन करके हमें पेपर लिखने चले जाना है। और एक बात, जिन बच्चों का प्रिपरेशन अच्छा नहीं है वह यह भी सोच रहे होंगे कि जनवरी अटेम्प्ट को स्किप करते हैं, यार अपन अप्रैल में डायरेक्ट पेपर लिखने जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं करना है। तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा फिर भी जनवरी वाला पेपर लिखने जाओ, क्योंकि एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा देता है। और वो प्रेशर को फील करने के लिए तुम्हें जैन अटेम्प्ट देना है। तुम ये मत सोचो कि जैन अटेम्प्ट में मेरे इतने परसेंटाइल आएंगे तो मेरा NIT नहीं। जैन अटेम्प्ट मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि जो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है वो मुझे फील हो। और अगर तुम जैन अटेम्प्ट नहीं देके डायरेक्ट अप्रैल दोगे तो अप्रैल अटेम्प्ट में भी एग्जाम हॉल का प्रेशर रहेगा और वो तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट रहने वाला है, तो वहां पे तुम कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाओगे। तो जैन अटेम्प्ट को बस यह सोच के दो कि एग्जाम हॉल का मुझे प्रेशर फील करना है। और ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिन बच्चों का प्रिपरेशन अच्छा नहीं है। ये बातें समझ में आ रही है? तो जैन का पेपर देना ही देना है। जितने चैप्टर्स करके पढ़े उसी के बेसिस पे जैन का पेपर लिखने चले जाओ। ये तो भी उन बच्चों के लिए बात जिन बच्चों का प्रिपरेशन अच्छा नहीं है। अब जिन बच्चों का अच्छा खासा प्रिपरेशन है, उन्होंने प्रॉपर चैप्टर्स कर लिए, उन्होंने रिवीजन कर लिया, वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं एक बात बताऊंगा। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, बट अगर सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो तो उसमें भी टाइम नहीं लगेगा। अगर सब कुछ अच्छा ही रखना है तो ये 15 डेज में क्या करना है? हमें जो भी चैप्टर तुमने कवर करा उसको रिवीजन पे ध्यान दो। उन चैप्टर का रिवीजन पे फोकस करो। न्यू चैप्टर नहीं कवर करो, अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन करो। किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर के बताए हुए रिसोर्सेज का यूज नहीं करना। जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे, तुमने अगर नोट्स बना रखा उनसे रिवीजन करो। अगर उनसे रिवीजन करते हो तो तुम एग्जाम में देखना अच्छा करके आओगे। और अगर तुम 180, 160 या 140 स्कोर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तुम एग्जाम में और बेहतर कर जाओगे। बट सिर्फ स्कोर कितना है, कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनेगी, पेपर कैसा होगा, कट ऑफ कितने जाएंगे, इन सारी बातों को हमें नहीं सोचना है, क्योंकि ये हमारे अंदर नहीं है। इन पे हमारा कंट्रोल नहीं। कंट्रोल हमारा खुद पे है। हम कैसे रिवाइज करते हैं, किस तरह से मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हैं, जो हमारे अंदर है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन पे हमें ध्यान देना है। और कुछ भी तुम्हें नहीं करना है, तुम इजिली बहुत अच्छा करके आ जाओगे पेपर में। ये बातें समझ में आ गई? स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस आएंगे, स्ट्रेस आना इज कॉमन, बट हमें उनको अवॉइड करने की कोशिश करना है। ठीक है भाई, एग्जाम का प्रेशर तो रहता ही रहता है, बट हम अपने दिन को खराब नहीं करेंगे। दिन को अच्छे वे में यूटिलाइज करना है, प्रॉपर रिवाइज करना है, प्रॉपर मॉक टेस्ट एनालाइज करना है और अच्छे से पेपर को लिख के आना है। पेपर से रिलेटेड किसी भी टाइप का थॉट नहीं, कैसा पेपर आएगा, कितने कट ऑफ जाएंगे, क्या सेफ स्कोर रहने वाला, ये सब बातों को हमें ध्यान नहीं देना है। ये क्लियर है? तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और लास्ट में मैं एक बात बताना चाहूंगा। लास्ट के 15 डेज में मैंने देखा बहुत बच्चे जो मेरे मेंटरशिप में इनरोल है, उनकी हेल्थ खराब हो जा रही है, किन्हीं को फीवर हो जा रहा है, किन्हीं को कफ हो जा रहा है। लास्ट के टाइम पे तुम नहीं चाहते हो कि यार हेल्थ खराब हो, क्योंकि तुमने 2 साल 3 साल बहुत मेहनत करा हो। लास्ट के टाइम पे हेल्थ इशू की वजह से तुम पेपर लिख ना पाओ। ये किसी स्टूडेंट के साथ ना हो, मैं यही कामना करता हूँ। बट हमें खुद भी कुछ मेजर्स लेने हैं। जैसे
अननेसेसरी बाहर जाना बंद कर दो, बाहर का खाना खाना बंद कर दो, प्रॉपर 6 से 7 घंटे की स्लीप लो। ये 3-4 स्टेप फॉलो करके तुम इन सारे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। तो बिल्कुल अवॉइड करो बाहर जाना, मैं हर एक स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम खुद नहीं चाहते कि 2-3 सालों का प्रिपरेशन किसी फीवर की वजह से या किसी टाइप की इलनेस की वजह से बर्बाद हो जाए। तो घर में रहना है, डायरेक्ट अब घर से तभी निकलना जब तुम्हारे पेपर होंगे। जिस भी दिन तुम्हारा पेपर पड़ रहा होगा उसी दिन घर से बाहर निकलना है। उसके बाद पेपर देने के बाद जितनी मस्ती करनी है तुम कर सकते हो, बट अभी कुछ कोशिश करो कि 10 से 15 दिन घर में ही रहो, अच्छा खाना खाओ, प्रॉपर स्लीप लो। इन्हीं सारी बातों को ध्यान रखना है। और प्रिपरेशन से, एग्जाम से डरना नहीं है, सॉरी एग्जाम से बिल्कुल नहीं डरना। जैसा पेपर आएगा हम तैयार हैं लड़ाई करने के लिए। सामने कोई भी दुश्मन हो, हम उनको मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं, बस यही माइंडसेट रखना है। और एग्जाम जिस दिन लिखने जाओगे उससे 1-2 दिन पहले एक वीडियो आएगी, उस वीडियो को देख लेना, एग्जाम वाला दिन भी तुम्हारा बहुत अच्छा चला जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।